देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो। जी हां दोस्तों, अपने प्रदेश में विभागों की कार्यशैली पर अक्सर सवाल होता है। जिला प्रशासन को भी कटघरे में अक्सर खड़ा पाया जाता है कि भाई काम नहीं होता, समय पर एक्शन नहीं होता। लेकिन अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसे दिलेर अधिकारी अब तक कहां थे बल। जी हां दोस्तों, एक तरफ देहरादून से सीएम ने दिखाई सख्ती, उधर रात के अंधेरे में हो गया बड़ा एक्शन। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक पर बैठक कर रहे थे, हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो रही थी। उधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में वन्य जीवों के बढ़ते आतंक के बीच प्रशासन की चिंता भी बढ़ रही थी। वन विभाग वालों को तो मौजूदा वक्त में कुछ भी नहीं सूझ रहा है बल, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे करें। लेकिन हाँ, एक जिलाधिकारी के एक्शन को देखकर लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है और इस एक्शन पर अब खूब चर्चा भी हो रही है। उनके बारे में आपको बताऊं और उनके एक्शन के बारे में आपको तस्वीर दिखाऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष पर पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान माल की सुरक्षा है। इसके लिए वन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही और हमलों के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी सख्त दिखाई दिए। किसी भी कीमत पर जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर एक्शन लेने को कहा गया। उन्होंने कह दिया कि सरकार ने वन विभाग, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस को आपसी समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। निर्देश बाकायदा दे दिए गए। कहा अगर कम्युनिकेशन गैप मिलेगा तो कार्रवाई होगी। किसी भी तरह की घटना को होने से पहले ही रोक दिया जाए। मुख्यमंत्री का यह सख्त निर्देश जैसे ही पहाड़ चढ़ा, एक्शन शुरू हो गया। देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व तो फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं, उन सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। अभी दोस्तों, सीएम धामी ने सख्ती दिखाई थी कि उधर चंपावत से रात के अंधेरे की एक तस्वीर सामने आई गश्त की। घर भी कोई नहीं है उसके घर में, उसको नीचे ले आइए ना, रहन बसेरे में व्यवस्था दो। वो बहुत दिक्कत कर रहा है सर हमारे। कितने दिन पहुंचा दे, अभी भी पहुंचाया हमने उसको। दोस्तों, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों की ये तस्वीरें अमूमन देखने को नहीं मिलती। बल कई जिलों में गुलदार भालू के आतंक से पहाड़ की जनता इन दिनों हलकान है। पौड़ी, चंपावत सहित कई जिले वन्यजीव के हमले से डरे हुए हैं। ग्रामीण जान गंवा चुके हैं, घायल हो चुके हैं। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट विकासखंड में बीते एक महीने में 2 ग्रामीणों ने गुलदार के हमले को देखा है, झेला है, अपनी जान गंवाई है। इसके बाद इन इलाकों में दहशत चरम पर है। दोस्तों, चंपावत जिले के लोहाघाट मंगोली क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता के बीच जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वन विभाग को पिंजरा लगाने, ट्रैप कैमरों से निगरानी बढ़ाने और दिन रात गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लेकिन इस बीच एक तस्वीर ऐसी आई, जिलाधिकारी रात के अंधेरे में खुद मंगोली पहुंच गए और अंधेरे और ठंड के बावजूद मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, गश्त पर निकल पड़े। जैसे वो आएगा तो उसकी नजर में तो दिखता ही है। यहीं पे मल किया हुआ स्पॉट के सामने और एक साइड पे यहाँ पे घात लगाए हुए एक दिन बैठा हुआ था।
हर तीसरे दिन के गैप मामले ज़्यादातर इस ऑपरेशन में दोस्तों, डीएम ने न केवल वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरों को देखा, कैमरों को देखा, स्थिति को देखा, बल्कि टीम के साथ रात्रि गश्त में शामिल होकर क्षेत्र का निरीक्षण किया, गुलदार की हालिया गतिविधियों के बारे में फीडबैक लिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। रात के अंधेरे में, जंगल में, जहां एक तरफ गुलदार का खतरा, उधर ठंड, लेकिन अधिकारी निर्देश सुन रहे थे। रात में गश्त की जो सीमा है, जो तीव्रता है, जो गति है, अक्सर देखा जाता है कि एक बार चक्कर लगा दिया खत्म हो गया, लेकिन नहीं, डीएम ने कहा इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, कैमरा ट्रैप की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, गुलदार की वास्तविक समय निगरानी टीमों द्वारा की जानी चाहिए, गांव और आसपास के इलाकों में वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की जानी चाहिए। दोस्तों, इस दौरान डीएम ने साफ कह दिया कि ग्रामीणों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ मंजूर नहीं है, क्योंकि आदेश निर्देश हो चुका था। दोस्तों, इस दौरान एसडीओ फॉरेस्ट सुनील कुमार भी मौजूद थे। जिलाधिकारी को वो बताते दिखाई दिए, मंगोली क्षेत्र में 10 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, 2 पिंजरे लगाए गए हैं और वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर गुलदार की गतिविधियों को ट्रैक कर रही है। इस प्रकार गुलदार की सक्रियता दिखाई देने पर बाराकोट के धरगड़ा में भी सुरक्षा प्रबंध को मजबूत किया गया है। दोस्तों, अब जिलाधिकारी रात में अचानक उपस्थिति से जिस तरीके से वो पहुंचे, धमके, ग्रामीणों में एक भरोसा भी जगा कि हां, उनका जिलाधिकारी उनके साथ है। गुलदार कब पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन हाँ, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग, विभाग से जुड़े हुए लोग अगर गांव में चक्कर काट रहे हैं तो लोग इससे थोड़ी सी राहत में हैं। इधर प्रशासन ने आश्वस्त किया कि गुलदार की सक्रियता को रोकने के लिए, ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम युद्ध स्तर पर लिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार का यह साहसिक कदम साफ संदेश देने वाला है कि प्रशासन वन्य जीवों के खतरों के बावजूद ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। रात की गश्त और पिंजरे, ट्रैप कैमरे का निरीक्षण, वो भी रात के अंधेरे में ही, पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा की स्थिति को और मजबूत करने वाला दिखता है। ग्रामीणों का यह भरोसा बढ़ाने के साथ ही यह काम सराहनीय भी लगता है। यह कार्रवाई साबित करती है कि प्रशासन हर स्थिति में जनता के साथ खड़ा हो तो फिर थोड़ा तकलीफ कम हो जाती है, थोड़ा डर भी कम होगा। हालांकि जब गुलदार हमला करेगा, एक बार हमने तस्वीर देखी थी, पौड़ी की एक तरफ कमिश्नर पहुंचे थे, मुख्य सचिव पहुंचे थे, वो तो दिन के अंधेरे में, उधर उनके बगल में दूसरी तरफ एक बकरी खा गया गुलदार। उसके बाद गुलदार को मारने तक के आदेश हो गए थे, उसे मारा जा चुका है, डीएफओ को हटाने के निर्देश हो चुके हैं। इधर खलबली तो अब अधिकारियों में भी मची हुई है, क्योंकि देहरादून में बैठक दर बैठक कर सीएम धामी ने सख्त लहजे में कह दिया कि कहीं भी कोताही होगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन डीएम साहब की रात्रि गश्त चर्चा में है बल, और लोग थोड़ा सा सुकून में। क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर? कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों, और शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा